मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 34 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। मेरे प्रियो, आज का वचन बताती है कि दोपहर का समय था। प्रभु यीशु और उसके चेले यहूदा से गलील की ओर जा रहे थे और परमेश्वर की योजना के अनुसार समरिया में प्रभु यीशु थक कर एक कुआं के पास बैठ गए, जो याकूब का कुआं कहलाता था। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भोजन खरीदने के लिए पास के गांव में भेज दिया। जब यीशु एकांत में बैठे हुए थे तो एक सामरी स्त्री जल भरने उस कुएं के पास आती है। उस स्त्री का जीवन अच्छा नहीं था, क्योंकि वह एक पापनी स्त्री थी। प्रभु यीशु ने उसे जीवन के जल के बारे में बताया और धीरे धीरे उस स्त्री ने यीशु को पहचान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही उसका परमेश्वर है, उसका उद्धार करता है। इसी बीच प्रभु यीशु के चेले आ पहुंचे और चेलों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, भोजन कर ले। तब प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पर चलना और जो कार्य उसने मुझे दिया है उसको पूरा करना, यही मेरा भोजन है। मेरे प्रियो, संसारिक भोजन से हमारा पेट भरता है, मन भरता है, हमें स्फूर्ति, ताकत और ऊर्जा मिलती है। उसी तरह एक विश्वासी को विश्वास की ताकत और स्फूर्ति तभी मिलती है जब वह अपने परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। एक विश्वासी का भोजन उसके प्रभु की इच्छा है, उसकी आज्ञा है। प्रभु यीशु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद में कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा पर चलते थे और यही शिक्षा और विरासत हमें भी दी गई है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी इच्छा को पूरा करना ही उसका उद्देश्य था। यीशु ने संपूर्ण जीवन अपने पिता की इच्छा पूरा करने में लगाया। प्रभु यीशु ने जब अपने सेवकाई के कार्य को आरंभ किया तो 40 दिन और 40 रात उपवास प्रार्थना में बिताया। और यह उपवास और प्रार्थना अपने लिए नहीं, बल्कि यह पता लगाने के लिए कि उसका पिता उससे क्या चाहता है, कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे, पहले किससे मिले। सुसमाचार बताती है कि यीशु सवेरे उठकर एकांत में जाते थे, प्रार्थना करते थे, यह जानने के लिए कि उसका पिता क्या चाहता है, कि आज उसे कहाँ जाना है, आज उसे लोगों से क्या बोलना है, किसे चंगाई देना है, कैसे करना है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता से पूछकर अपना काम करते थे। कलवरी क्रूस में अपनी मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में भी यही प्रार्थना की। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 42 पद। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस दुख को उठाने जा रहे थे जो बहुत पीड़ादायक थी। इसलिए प्रभु अपने पिता से कहता है, हे पिता, अगर तू चाहे तो यह कटोरा हट सकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम भी पिता से ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, दुख का, कष्ट का कटोरा हमसे दूर हो जाए, हमारे रोगों को दूर कर दे, हमारे पापों को दूर कर दे, हमारे श्रापों को दूर कर दे। और अपनी प्रार्थना का अंत आमीन के साथ कर देते हैं, लेकिन पिता की इच्छा को नहीं पूछते हैं कि पिता हमसे क्या चाहता है। क्या पिता भी वही चाहता है जो हम चाहते हैं? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह इस वाक्य के साथ अपनी प्रार्थना खत्म करते हैं।
या यूं कहिए, इस वाक्य के साथ अपनी प्रार्थना पूरी करते हैं कि हे पिता, तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवन में अधूरा प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का उत्तर हम पाते नहीं, क्योंकि हम अपनी इच्छा तो बताते हैं, लेकिन पिता की इच्छा जानना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, स्मरण रखें कि हमारी प्रार्थना तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसमें पिता की इच्छा ना हो। इसलिए हमेशा प्रार्थना को पूरा कीजिए कि हे पिता, मुझसे तेरी इच्छा ही पूरी हो। एक विश्वासी की सच्ची प्रार्थना यही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता की इच्छा पर चले। उसने अपने पिता की इच्छा को सर्वोपरि माना। वह दुख सहकर भी आज्ञाकारी रहा। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा भोजन यही है कि मैं पिता की इच्छा को जानूं और उसे पूरा करूं, जो आज हमारा भी भोजन है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 7 पद में लिखा है, ना होम बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, ना पाप बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से वह प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज हम संसार की अभिलाषाओं में फंसकर अपने परमेश्वर की इच्छा को भूल गए हैं। एक सच्चे विश्वासी हमेशा ये जानना चाहता है कि उसका पिता उससे क्या चाहता है। इसलिए संत पौलुस इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 17 पद में कलीसिया को लिखते हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, जैसा यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि जानूं मेरे पिता की इच्छा क्या है, वैसे ही हमारा भोजन यह है कि हम भी जाने प्रभु की इच्छा क्या है, क्योंकि इसी भोजन में हमारा बल है, सामर्थ्य है, आशीष है, भविष्य है। इसलिए फिर संत पौलुस आगे लिखते हैं, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 10 पद, या परखो कि प्रभु को क्या भाता है। मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी आशा में भविष्य की योजना केवल प्रभु जानते हैं, इसलिए प्रभु यीशु की इच्छा हमारे जीवन में भला है और उचित है। जैसे मरियम ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरी दासी हूं, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, इस भोर के लिए। एक बार फिर तूने हमारे जीवन में जोड़ा और हमें मिटने नहीं दिया। हे पिता, आज का दिन हम सब के लिए आशीषमय हो। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि हमारा भोजन यह है कि हम पिता की इच्छा को जाने और पिता की इच्छा को पूरी करें, जैसे हमारे प्रभु ने किया। हे पिता, हमें कुवत दे, सामर्थ दे कि हम तेरी इच्छा को पूरा कर पाए और हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हमें प्रभु के समान प्रार्थना करना सिखा और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।